हरे कृष्ण बंधु, मैं प्रवीण मैं आज आपको स्वागत करता हूँ ये एक अनोखा सा वीडियो पर। तो हमारे जो धर्म है, हमारा हिंदू धर्म या सनातन धर्म, इसमें बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस है। जैसे कि हमारा एनसीईआरटी है, वैसे ही यहाँ पर बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन है, मतलब सही है लेकिन थोड़ा अलग अलग में बटा हुआ है। ऐसे ही मैं आज एक टॉपिक लाया हूँ, क्या सच में उत्तर रामायण हमारे रामायण का एक पार्ट है या इसको वाल्मीकि ने जी ने लिखा है? तो देखते हैं। तो क्या हम पढ़ने वाला जो रामायण है वो असली में 7 कांड है, या कोई कहते हैं वो 6 कांड भी है? जो लास्ट वाला कांड है उत्तराखंड, जो वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा है। तो पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड के बारे में। तो देखिए, उत्तराखंड है रामायण का 7वां कांड। तो चलिए, उत्तराखंड का सर्ग 45 नंबर सर्ग 45 में 24 नंबर श्लोक में, वो जो दिख रहा होगा आपको श्लोक यहाँ पर, इसमें श्री रामचंद्र जी ने सीता माता को परित्याग किया था। क्या वो सच है या झूठ, यह अभी मैं बताता हूँ आपको। तो आप खुद ही सोचिए, जिसने अपनी पत्नी के लिए 100 योजन का समंदर में सेतु बनाकर पार करके लंकेश रावण को मारकर अपनी पत्नी को उससे छीना, उसने और उसके बाद सर्ग 75 में, सर्ग नंबर 75 में श्री रामचंद्र जी ने एक शूद्र को मारा था, शंभुक को। क्यों? सिर्फ इसीलिए कि वो तपस्या कर रहा है। और ये किसी लिए कि ब्राह्मण ने उनके पास कंप्लेन किया कि ये तो शूद्र जाति का है, तो ये कैसे तपस्या कर सकता है या पूजा कर सकता है, जबकि वर्ण सिस्टम, वर्ण धर्म, जो वर्ण संस्था था, वो इसका आज्ञा नहीं देते कि शूद्र तपस्या करे। तो ये तो फुल टू गलत ही हो गया ना भाई। जो आपको दिख रहा होगा विभू श्लोक का, ये बहुत सारा गलत हो गया भाई। क्योंकि हमारे भगवत गीता के, जब श्री कृष्ण ने भगवत गीता बोला था, तब वह 4th अध्याय में पहला श्लोक में बोलते हैं कि गुण या कर्म के आधार पे ही वर्ण का नियंत्रण होता है। ऐसे नहीं कि कोई जन्म से ही ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण है, वो ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कि हमारे विश्वामित्र जी थे, जो तो भाई जन्म हुए थे क्षत्रिय परिवार में, लेकिन वो ब्रह्म ऋषि बने, जैसे कि वो ब्राह्मण है। तो ये उदाहरण है कि त्रेता में भी ऐसे ही चलता था कि गुण और कर्मों के आधार पर वर्ण का निर्धारित होता था। तो उसके बाद हम क्या देखते हैं? उसके बाद हम देखते हैं भाई, तो और एक बात है, ऐसे है कि किसी भी ग्रंथ या किसी भी साहित्य में किसी चीज को अगर कंप्लीट होता है तो उसके बाद एक स्तुति लिखी जाती है। वैसे ही जब श्री वाल्मीकि जी ने युद्धकांड लिखा था, उसके बाद ही वो स्तुति लिख दिए थे। स्तुति लिखने के बाद ये जो है उत्तराखंड जोड़ा गया है। ये भी मानना होता है कि उत्तराखंड इसीलिए माना गया है कि ये रामायण का ओरिजिनल पार्ट नहीं है। जहाँ 6 के 6 कांड श्री राम के चरित्र को वर्णना करते हैं कि रामचंद्र ऐसे थे, वैसे थे, इतने अच्छे थे, तब ये एक कांड आता है जो उनका कैरेक्टर को ही खो देता है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो कांड है ये बाद में ही डाला गया है। सिर्फ ये नहीं बोला जाता कि बाहर कोई अलग धर्म के लोग ने डाले हैं, क्योंकि जो जाति प्रथा है वो मुझे लगता है हमारे किसी ज्ञानी ने ही डाला होगा, हमारे धर्म के किसी ज्ञानी ने, जैसे कि जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए ही डाला गया होगा। और बाकी धर्म में तो है ना भाई, बाकी धर्म तो वो ढूंढते हैं भाई सनातन धर्म को कैसे खराब करे भाई, इसीलिए वो शायद, मुझे तो नहीं पता, ऐसे भी हम तो ऐसे नहीं बता सकते कि कोई करा होगा या नहीं करा होगा, लेकिन यहाँ पर श्री रामचंद्र जी के कैरेक्टर को ही बदल दिया गया है उत्तराखंड में। तो मेरे मानने में ये तो भाई गलत था। बाकी आप जानिए। हरे कृष्णा, राधे राधे, मेरे